Assalamualaikum to my all dear viewers, learners and subscribers. I hope you all are fine and doing well. You all are warmly welcomed in my channel English Learning Home. So guys, as you all know, it's time to learn English. Let's start learning English. So if anyone of you is new here, you are requested to subscribe my channel to get my all latest lecture series from basic to advanced grammar. Lecture series हमारी कंसिस्ट करती है 3 पार्ट्स में, जिसमें बेसिक ग्रामर, प्री एडवांस ग्रामर और एडवांस ग्रामर शामिल है. अभी हमारा फर्स्ट फेज चल रहा है जिसमें हम बेसिक ग्रामर कवर कर रहे हैं. तो गाइस, अगर आपने अभी तक मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली तमाम पिछली वीडियोस को ज़रूर वॉच कर लीजिए ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें. सो लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर टुडेज लेक्चर. ओके, तो हमारा आज का लेक्चर है मस्ट. लाइक वी पीपल हैव बीन कवरिंग मॉडल वर्ब्स. गाइज, हम सीख रहे हैं मॉडल वर्ब्स. मॉडल वर्ब्स में हम कैन, कुड, मे, माइट कवर कर चुके हैं. हमारा आज का लेक्चर है मस्ट के बारे में. तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं, प्रीवियस मॉडल वर्ब्स अभी तक वॉच नहीं किए, तो आप काइंडली वो पहले वॉच कर लें इस वीडियो को देखने से पहले. एक आप सबसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली लेक्चर को स्किप नहीं किया करें, क्योंकि मेन जो पॉइंट्स होते हैं वो आपके मिस हो जाते हैं और आपको लेक्चर समझ नहीं आता है. सो व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू ट्राई टू लर्न और यू हैव टू ट्राई टू वॉच द वीडियो टिल एंड. So must we use must when we want to say something is very necessary or important. Must हम यूज़ करते हैं obligation के लिए, मीन्स किसी ऐसी बात को कहने के लिए जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत अहम है, किसी इम्पॉर्टेंट चीज़ के लिए या किसी चीज़ की नेसेसिटी को शो करने के लिए हम मस्ट यूज़ करते हैं. लाइक आई मस्ट फिनिश द वर्क बिफोर शी कम्स. मतलब उसके आने से पहले मुझे ये काम ज़रूर मुकम्मल कर लेना है. यहाँ पे बात हो गई है ज़रूर की, नेसेसिटी की. मतलब ये बहुत ज़रूरी है कि वो आए और उसके आने से पहले ये काम मुकम्मल हो जाए. आई मस्ट लर्न इंग्लिश. मुझे इंग्लिश ज़रूर सीखनी चाहिए. तो ये क्या है? टू लर्न इंग्लिश इज़ नेसेसरी फॉर मी और टू लर्न इंग्लिश इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर मी और फॉर माई प्रोग्रेस. मेरी प्रोग्रेस के लिए या मेरे लिए इंग्लिश को सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा नेसेसरी. तो जहाँ पे भी आप किसी इंपॉर्टेंट चीज़ की या किसी नेसेसिटी को शो करवाने की बात करेंगे, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं मस्ट. एंड यू ऑल हैव टू कीप वन थिंग इन योर माइंड कि सेंटेंसेस फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है कि आप तमाम मॉडल वर्ब्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करें. ओके, तो सेकंड यूज जो हमारा होता है मस्ट का, होता है एम्फेसाइजेशन. Whenever you wanna emphasize on something, किसी भी चीज़ के ऊपर जब आप emphasize करना चाहते हैं, emphasize करना मीन्स जोर देना, किसी बात को emphasize करके बोलना, वहाँ पे हम must यूज़ करते हैं. We use must to give emphasize to an opinion. किसी opinion को, किसी बात को आप emphasize करके कहना चाहते हैं कि वो यकीनी है, ज़रूरी है. जोर लगा के जब हम किसी चीज़ को कह रहे होते हैं, वहाँ पे हम मस्ट यूज़ करते हैं. यू कैन सी द एग्जाम्पल. आई मस्ट एडमिट इट वॉज फ्राइटनिंग एक्सपीरियंस. मुझे इस चीज़ का ज़रूर एडमिट कर लेना चाहिए, इस बात को ज़रूर मान लेनी चाहिए कि वो एक ख़तरनाक या खौफनाक या बद या बुरा तजुर्बा था. यहाँ पे नोट करने की जो पॉइंट है वो ये है, वी यूज्ड आई मस्ट एडमिट बिफोर अ सरप्राइजिंग और नेगेटिव कमेंट. आई मस्ट एडमिट और आई मस्ट से दोनों के अलग अलग यूसेज हैं. आई मस्ट एडमिट हम जब यूज़ करते हैं जब आप किसी नेगेटिव कमेंट के बारे में या किसी सरप्राइजिंग मोमेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं. उसके बाद है आई मस्ट से दिस फूड इज़ डिलीशियस. एम्फेसाइज करके आप कह रहे हैं कि मुझे यकीनी तौर पे ये चीज़ कह देनी चाहिए कि ये खाना मज़ेदार है. यहाँ पे भी आपने एक चीज़ नोट करनी है. इन दिस सेंटेंस वी वुड नॉट से आई मस्ट एडमिट दिस फूड इज़ डिलीशियस बिकॉज इट वुड मीन वी डिड एक्सपेक्ट द फूड टू बी डिलीशियस. दैट वुड साउंड अ लिटिल रूड. ठीक है, यहाँ पे हम आई मस्ट एडमिट नहीं कह सकते, क्योंकि अगर हम आई मस्ट एडमिट कहते हैं इसकी मीनिंग कुछ चेंज हो जाएगी. इसका मतलब ये होगा कि आपने खाने को डिलीशियस, मज़ेदार होने का एडमिट नहीं किया था, या आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि खाना डिलीशियस होगा. आप ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि खाना बस वहीं सा कुछ होगा. वहाँ पे हम उसको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हमारी नहीं थी. तो
अगर हम इस तरीके से कहते हैं वो सही तो होगा, ग्रामेटिकली इट वुड बी करेक्ट बट इट में साउंड लिटिल रूड, थोड़ा रूड लगेगा स्पीकिंग में. सो कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि आपने आई मस्ट एडमिट वहाँ पे कहना होता है जहाँ पे हम सरप्राइजिंग किसी मोमेंट के बारे में बात करें या किसी नेगेटिव कमेंट को शो करवाएं. ओके सो उसके बाद है मस्ट. मस्ट उसके बाद हम यूज़ करते हैं रिकमेंडेशन के लिए, किसी को किसी चीज़ के बारे में रिकमेंड करने के लिए. वी यूज मस्ट टू emphasizes that we think it is a good idea for someone to do something pleasant. It is way of giving a recommendation. आप किसी शख्स को कोई रिकमेंडेशन देना चाहते हैं, ठीक, किसी सेंटर के बारे में रिकमेंड करना चाहते हैं, क्या आपको वहीं से इंग्लिश सीखनी चाहिए, किसी चैनल के बारे में रिकमेंड करना चाहते हैं कि आपको इस चैनल पे जाके अपनी इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, वट एवर यू वांट टू रिकमेंड हिम और हर, ठीक है, जो भी आप उसे रिकमेंडेशन देना चाहते हैं तो वहाँ पे हम मस्ट यूज़ करते हैं. यू मस्ट कम एंड विजिट अस वाइल यू आर इन लंदन. ठीक है, मतलब जब आप लंदन में हो आप ज़रूर हमारे पास आओ और हमसे आके मिलो. तो यहाँ पे आप क्या रिकमेंडेशन दे रहे हैं, किसी को एम्फेसाइज कर रहे हैं कि आपने आके हमसे मिलना है और रिकमेंड कर रहे हैं. वी मस्ट गो एंड वॉच दैट मूवी, आई हैव हर्ड इट इज़ ग्रेट. ठीक है, यहाँ पे हम रिकमेंड कर रहे हैं किसी को कि हमें चलना चाहिए और हमें उस मूवी को देखना चाहिए, मैंने सुना है कि वो बहुत अच्छी है. तो यहाँ पे भी रिकमेंडेशन आ गई, किसी मूवी के बारे में आप रिकमेंड करें कि वो मूवी ज़रूर देखनी चाहिए, तो वहाँ पे हम मस्ट यूज़ करते हैं. ओके तो उसके अलावा मस्ट यूज़ करते हैं फॉर लॉजिकल कंक्लूजन. वी यूज़ मस्ट टू मेक assumption to reach a logical conclusion about something that is very likely to be true. You must be so tired after running. ठीक, कोई आप लॉजिकल कंक्लूजन देना चाहते हैं, ठीक है, कोई चीज़ हुई है उसके बाद का रिजल्ट आपके सामने है, ठीक, तो आप उस रिजल्ट के बारे में कहना चाह रहे हैं. एक लॉजिकल सी चीज़ है कि कुछ हुआ, उसके बाद जो रिजल्ट आपके सामने है, उस रिजल्ट को देखते हुए जब आप कुछ चीज़ कहते हैं, कोई स्टेटमेंट अपने मुंह से कहते हैं, वहाँ पे हम मस्ट यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल को अंडरस्टैंड करते हैं. यू मस्ट बी सो टायर्ड आफ्टर रनिंग. आप बहुत ज़्यादा थक चुके होंगे भागने के बाद. अब ये लॉजिकल एक चीज़ है कि जब बंदा भागता है रनिंग बहुत ज़्यादा करता है तो उसके बाद वो थक जाता है. सो इट मीन्स आई अज्यूम दैट ही इज़ टायर्ड. इस जुमले का मतलब क्या है कि मैं अज्यूम कर रही हूँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है, ये एक लॉजिकली एक कंक्लूजन में दे रही हूँ कि वो बहुत ज़्यादा थक गया होगा. माई बाईसाइकिल हैज़ डिसअपियर्ड, समवन मस्ट हैव स्टोलन. ठीक, मेरी साइकिल गुम हो गई है, किसी न किसी ने ज़रूर उसको चुरा ली होगी. तो ऑब्वियस सी बात है, हमारा अज्यूम कर रहे हैं, आई अज्यूम दैट समवन हैज़ स्टॉलन इट. मेरी अजम्पशन है कि मेरी साइकिल नहीं मिल रही है, वो गुम हो गई है, गायब हो गई, तो यकीनन वो किसी ने ले ली होगी. तो गाइस यहाँ पे हम लॉजिकल कंक्लूजन की बात करते हैं, वहाँ पे भी हम मस्ट यूज़ करते हैं. उसके अलावा हम मस्ट यूज़ करते हैं प्रोहिबिशन के लिए. प्रोहिबिशन का मतलब होता है इनकार करना, मना करना. किसी को आप कोई सजेशन देना चाहते हैं जिसमें आप प्रोहिबिट कर रहे हैं कि दिस वर्ड और दिस थिंग मस्ट नॉट बी डन, ये काम नहीं किया जाना चाहिए. दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी ग्रेट फॉर यू एंड दिस इज़ गोइंग टू पुट यू इन ट्रबल. सो शी मस्ट नॉट यूज़ अब्यूजिव लैंग्वेज. उसे अब्यूजिव लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए. यहाँ पे आप क्या प्रोहिबिट कर रहे हैं उसे कि वो जो अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल करती है वो नहीं करे. ही मस्ट नॉट प्ले विथ फायर, उसे आग से नहीं खेलना चाहिए. यहाँ पे भी आप प्रोहिबिशन दे रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं कि उसे ये काम नहीं करना चाहिए. दे मस्ट नॉट गो आउटसाइड एज वेदर इज़ नॉट फेवरेबल. उन्हें बाहर नहीं जाना चाहिए अभी इस वक्त. क्यों? क्योंकि मौसम जो है वो सही नहीं है. सो वेन एवर यू वांट टू प्रोहिबिट समवन फॉर समथिंग देन यू आर गोइंग टू यूज मस्ट देयर. Okay, so guys, that's all about today's class. I hope you enjoyed today's class. If you are having any question related to today's lecture or my previous lecture or related to grammar, you people are free to ask me question. Just write down your question in comment section. I will try my best to respond you as soon as possible. That's all from my side. Thanks everyone. Take care. Allah Hafiz.